नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ईडीएम्स और फ्रेज। जी हाँ, तो ईडीएम्स और फ्रेज जो कि चल रहे एमटीएस और हवलदार के एग्जाम्स के लिए, यानी कि एसएससी के एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भाई वही सारे वीवीआई क्वेश्चन है जो कि या तो हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और या तो पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से। और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। साथ साथ दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो चलो दोस्तों, समय को न गवाते हुए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर में, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले नंबर में बोला जा रहा है टू गिव वन सेल्फ एयर। ध्यान दीजिए, टू गिव वन सेल्फ एयर अगर हिंदी की बात की जाए तो इसका मतलब जो होता है वो होता है अभिमानी होना। जी हाँ, तो अभिमानी होना होता है तो इसका जो है मतलब होता है टू बी प्राउड। जी हाँ, तो टू बी प्राउड यानी कि अभिमानी होना यानी कि टू गिव वन सेल्फ एयर मतलब होता है, इसका मीन्स होता है टू बी प्राउड। नेक्स्ट जो हमारा आइडियम है वो बोला रहा है टू गिव अप द घोस्ट। जी हाँ, तो टू गिव अप द घोस्ट मतलब होता है टू डाई, यानी कि जो है इसका मतलब होता है मर जाना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टू गिव अप द घोस्ट मतलब टू डाई, इसका मतलब मर जाना होता है। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है टू बर्न। जी हाँ, तो टू बर्न द कैंडल एट एट बोथ एंड। जी हाँ, तो टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड तो इसका मतलब होता है टू स्पेंड मनी। जी हाँ, तो टू स्पेंड मनी वेरी क्विकली, यानी कि जो है इसका मतलब होता है तेजी से खर्च करना। ध्यान दीजिए, तेजी से खर्च करना यानी कि तेजी से पैसों को खर्च करना। ध्यान दीजिएगा, पैसों को खर्च करना होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पिछले एग्जाम में भी ये पूछा गया था, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल तो इसका मतलब क्या होता है टू वर्क हार्ड। जी हाँ, तो टू वर्क हार्ड डे एंड नाइट। जी हाँ, तो टू वर्क हार्ड डे एंड नाइट मतलब दिन रात। जी हाँ, तो दिन रात कड़ी मेहनत करना या फिर काम करना। अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है टू बी। जी हाँ, तो टू बी बॉर्न, ध्यान दीजिए, टू बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून। ध्यान दीजिएगा, टू बी बॉर्न विथ सिल्वर स्पून का मतलब क्या होता है टू बी बॉर्न इन रिच फैमिली। जी हाँ, तो टू बी बॉर्न इन रिच फैमिली यानी कि धनी परिवार में जन्म लेना। जी हाँ, तो धनी परिवार में जो है जन्म लेना जो है वो क्या होता है टू बी बॉर्न विथ सिल्वर स्पून। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है टू बी। जी हाँ, तो टू गेट बाई हार्ट। जी हाँ, तो टू गेट बाई हार्ट का मतलब क्या होता है, तो होता है टू ओवरकम। जी हाँ, तो टू ओवरकम होता है यानी कि जो है गेट बाई हार्ट अगर किसी को हम हार्ट से चाहते हैं तो किसका क्या करेंगे, उसको याद करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर हार्ट से किसी को करना है तो याद करेंगे यानी कि ओवरकम यानी कि किसी को याद करना। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है टू गेट एयर। जी हाँ, तो टू गिव एयर। जी हाँ, ध्यान दिएगा दोस्तों, टू गिव एयर का मतलब क्या होता है टू लिसन यानी कि सुनना। ध्यान दीजिएगा, सुनना या फिर ध्यान दीजिएगा सुनना या फिर जो है याद करना यानी कि गौर से सुनना होता है। जी हाँ, तो गौर से सुनना यानी कि ध्यान से यानी कि गौर से सुनना, सावधानी पूर्वक सुनना। अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है टू बीट अबाउट द। ध्यान दीजिए, टू बीट अबाउट द ब्लस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि टू बीट द क्या है टू बीट अबाउट द ब्लस। ध्यान दीजिए, टू बीट अबाउट द ब्लस का मतलब जो होता है नॉट टू कम, या तो नॉट टू कम टू अ राइट कंक्लूजन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नॉट टू कम टू द राइट कंक्लूजन जो है इसका राइट आंसर होता है, यानी कि किसी भी सही परिणाम पे नहीं पहुंचना होता है। जी हाँ, तो किसी भी सही परिणाम पे नहीं पहुंचना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है टू बीट द रिकॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, टू बीट द रिकॉर्ड में क्या होता है, टू बीट द रिकॉर्ड का मतलब होता है टू डू बेटर देन एवर बिफोर यानी कि पहले से अच्छा करना। ध्यान दीजिएगा, पहले से अच्छा करना, अधिक अच्छा करना होता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है क्लैमी डे। ध्यान दीजिएगा,
प्लेमी डे का मतलब क्या होता है? तो प्लेमी डे का मतलब होता है प्रोस्पर डे। ध्यान दीजिएगा, प्रोस्पर डे होता है तो इसका मतलब जो है वो होता है समृद्ध समय, यानी कि अच्छा समय। ध्यान से अगर कहा जाए तो अच्छा समय भी इसको कह सकते हैं, समृद्ध समय इसका हिंदी होता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अ रेड लेटर डे। ध्यान दीजिएगा, अ रेड लेटर डे यानी कि एन इम्पोर्टेंट डे कहते हैं। रेड लेटर डे, रेड जो है आपको यहाँ पे बताया जा रहा है बहुत अच्छे दिन के लिए बोला जा रहा है। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे दिन के बारे में बताया जा रहा है रेड लेटर डे। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है रेड टेप। ध्यान दीजिएगा, रेड टेप या फिर कहा जाता है, इसी को कहा जाता है रेड टेप पेज में। ध्यान दीजिए, रेड टेप पेज यानी कि अन यूजलेस ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, यानी कि जो है दफ्तरों का जो कार्य होता है वो बहुत ज्यादा होना। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, दफ्तर यानी कि ऑफिस का कार्य जो है बहुत ज्यादा, यानी कि औपचारिक स्थिति से ज्यादा होना। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है अ रोलिंग स्टोन। ध्यान दीजिए, अ रोलिंग स्टोन, तो अ रोलिंग स्टोन का मतलब होता है वन हु डज नॉट स्टिक वंस प्रोफेशन। जी हाँ, तो वन हु डज नॉट स्टिक वंस प्रोफेशन मतलब कि जो है क्या होता है कि जो अपना व्यक्तित्व यानी कि जो अपना काम जो है वो बदलते रहे। जी हाँ, तो अपना व्यक्तित्व जो है वो बदलते रहे। ध्यान दीजिए, बदलते रहे वो क्या कहलाता है? और रोलिंग स्टोन। स्टोन जो है एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, उसी प्रकार से जो अपना प्रोफेशन बदलता है, अपना व्यापार बदलता है, जो अपना स्थिति बदलता है, उसी को हम लोग कहते हैं और रोलिंग स्टोन। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, जी हाँ, तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है टू बेल द कैट। ध्यान दीजिएगा, टू बेल द कैट तो होता है टू लीड इन डेंजर, यानी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना क्या है? खतरों से भरा कार्य है। जी हाँ, तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना खतरों से भरा कार्य है, यानी कि होता है टू लीड इन डेंजर, यानी कि दयनीय स्थिति में। ध्यान दीजिए, दयनीय स्थिति में आगे होना या फिर खतरे की स्थिति में आगे, यानी कि नेता बनना। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है टू ब्रिंग होम। जी हाँ, तो टू ब्रिंग होम, तो टू ब्रिंग होम का मतलब होता है टू एक्सप्लेन, यानी कि किसी को समझाना, यानी कि कहा जाता है टू ब्रिंग होम। होम में जाएंगे तो हमको क्या करेंगे? लोग समझाएंगे, यानी कि टू ब्रिंग होम का मतलब टू एक्सप्लेन होता है। अगला प्रश्न है टू ब्रिंग टू लाइट। ध्यान दीजिएगा, टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या होता है? टू डिस्क्लोज द ट्रूथ, यानी कि सच को। जी हाँ, तो सच को सामने लाना होता है। जी हाँ, तो सच को सामने, यानी कि टू डिस्क्लोज द ट्रूथ, यानी कि सच को सामने लाना क्या होता है? टू ब्रिंग टू लाइट, यानी कि सच को सामने लाना होता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है टू ब्रिंग टू बुक। ध्यान दीजिएगा, टू ब्रिंग टू बुक इसका मतलब क्या होता है? टू फाइव ड्यू पनिशमेंट। जी हाँ, तो टू फाइव ड्यू पनिशमेंट जो है इसका मतलब होता है। जी हाँ, तो टू फाइव ड्यू पनिशमेंट जो है इसका मतलब होता है, यानी कि क्या होता है कि उचित दंड देना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गिव होना चाहिए, टू गिव ड्यू पनिशमेंट, यानी कि उचित दंड देना जो है इसका मतलब होता है टू ब्रिंग टू बुक, यानी कि उचित दंड देना, यानी कि टू गिव ड्यू पनिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है गो टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। ध्यान दीजिएगा, टू गो थ्रू फायर एंड वाटर इसका मतलब होता है टू फेस ऑल सरकमस्टेंस। जी हाँ, तो टू फेस ऑल सरकमस्टेंस तो इसका मतलब जो होता है सभी परिस्थितियों का मुकाबला करना। जी हाँ, तो सभी परिस्थितियों का मुकाबला करना क्या होता है? टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। फायर एंड वाटर यानी कि कठिन समय और आसान समय, यानी कि दोनों से अच्छे से मुकाबला कर लेना। जी हाँ, तो मुकाबला करना इसका होता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है टू ग्रेस द फ्लेम। जी हाँ, तो टू ग्रेस द पाम। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, टू ग्रेस द पाम जो है इसका मतलब क्या होता है? टू गिव ब्राइट। जी हाँ, तो टू गिव ब्राइट जो है इसका मतलब होता है यानी कि रिश्वत देना। टू ग्रेस द पाम यानी कि कलाई, यानी कि हथेली गरम करना इसका मतलब होता है, यानी कि रिश्वत देना जो है इसका मतलब होता है। क्या होता है? रिश्वत देना। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है टू हार्ड ऑन सेम स्ट्रिंग। ध्यान दीजिए, टू हार्प ऑन सेम स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है?
तो इसका मतलब जो है वो होता है टू टॉक अबाउट सेम सब्जेक्ट। यहाँ तो टॉक अबाउट सेम सब्जेक्ट यानी कि एक ही विषय के बारे में बात करना। ध्यान दीजिएगा, एक ही विषय के बारे में बात करना यानी कि टू हार्प ऑन सेम स्ट्रिंग, यानी कि एक ही विषय के बारे में बात करना। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है ब्रेड एंड बटर। जी हाँ, तो ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब जो होता है मटेरियल, ध्यान दीजिएगा, मटेरियल वेलफेयर। ध्यान दीजिए, मटेरियल वेलफेयर यानी कि भौतिक भलाई। ध्यान दीजिएगा, भौतिक भलाई जो है इसका मतलब होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है बॉडी एंड सोल। जी हाँ, तो बॉडी एंड सोल का मतलब क्या होता है? इंटायरली। ध्यान दीजिएगा, बॉडी एंड सोल का मतलब होता है पूरी तरीके से, यानी कि बॉडी एंड सोल का मतलब इंटायरली, पूरी तरीके से इसका मतलब होता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है ए फेयर वेदर। ध्यान दीजिए, ए फेयर वेदर फ्रेंड, तो इसका मतलब क्या होता है? नॉट रिलायबल फ्रेंड। जी हाँ, तो नॉट रिलायबल फ्रेंड मतलब अ फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है जो अच्छी स्थितियों में साथ रहे। जी हाँ, तो जो अच्छी स्थितियों में वो साथ रहे और बुरी स्थिति देखकर छोड़ जाए, इसका मतलब होता है अ फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि नॉट रिलायबल फ्रेंड होता है, जो कठिनाइयों में क्या हो जाता है? भाग जाता है और अच्छे समय में साथ रहता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है हरकुलीन टास्क। ध्यान दीजिएगा, हरकुलीन टास्क, तो इसका मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट टास्क, यानी कि हरकुलीन टास्क का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य। ध्यान दीजिएगा, बहुत कठिन कार्य जो है हरकुलीन टास्क का मतलब होता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है हस मनी। ध्यान दीजिएगा, हस मनी, तो हस मनी का मतलब क्या होता है? अब्राइड, चाहे तो अब्राइव पेड टू सोर्स साइलेंस। जहाँ तो अब्राइव पेड टू सोर्स साइलेंस, यानी कि किसी को चुप रहने के लिए, ध्यान दीजिएगा, किसी को चुप रखने के लिए या रहने के लिए रिश्वत देना। क्या देना? रिश्वत देना जो है क्या होता है? हस मनी कहलाता है। क्या कहलाता है? हस मनी, यानी किसी को हम चुप रहने के लिए, किसी बात के रिगार्डिंग चुप कर रहने के लिए जो है, जो हम मनी देते हैं, जो पैसा देते हैं, वो क्या कहलाता है? हस मनी, यानी कि अब्राइव पेड टू सोर्स साइलेंस, चुप रहने के लिए पैसा देता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है टू कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर। ध्यान दीजिएगा, टू कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर का मतलब क्या होता है? टू गेट अ गुड पोजीशन। ध्यान दीजिएगा, टू गेट अ गुड पोजीशन, यानी कि इसका मतलब होता है अच्छी सफलता प्राप्त करना। ध्यान दीजिएगा, अच्छी सफलता प्राप्त करना जो है इसका मतलब होता है, यानी कि टू कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर का मतलब होता है टू गेट अ गुड पोजीशन, अच्छी सफलता प्राप्त कर लेना। अगला प्रश्न है टू क्राई क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड प्रश्न है। टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि टू बी सॉरी फॉर द पास्ट, यानी कि टू बी सॉरी फॉर द पास्ट, यानी कि बीते समय पर जो है, तो बीते समय पर पछतावा करना। क्या? बीते समय पर पछतावा करना, यानी कि अगर जो है एक बार दूध गिर जाएगा, ध्यान दीजिए, अगर इसको हम बनाए हैं टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, एक बार दूध गिर गया तो उसको हम क्या कर सकते हैं? एक जगह जमा नहीं कर सकते हैं, उस पर रोने से कोई फायदा नहीं, यानी कि बीते समय पर रोने को क्या कहते हैं? टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क कहते हैं। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है टू गेट ओवर। ध्यान ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टू गेट ओवर का मतलब क्या होता है? टू गेट विक्ट्री। ध्यान दीजिए, टू गेट विक्ट्री जो है इसका मतलब होता है, यानी कि टू गेट ओवर मतलब विजय पाना। क्या पाना? विजय पाना जो है क्या होता है? टू गेट ओवर का मतलब होता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है अ सीट एंकर। ध्यान दीजिए, अ सीट एंकर का मतलब क्या होता है? तो होता है चीफ सपोर्ट। जी हाँ, तो चीफ सपोर्ट यानी कि मुख्य सहारा। ध्यान दीजिएगा, मुख्य सहारा, किसी व्यक्ति का जो सहारा होता है, अगर एक ही सहारा है तो उसका क्या है? मुख्य सहारा है। ध्यान दीजिए, अ सीट एंकर का मतलब होता है मुख्य सहारा, यानी कि चीफ सपोर्ट। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है टेल टॉक। ध्यान दीजिएगा, टेल टॉक, तो टेल टॉक का मतलब जो होता है वो होता है एग्जीग्रेटेड टॉक। ध्यान दीजिएगा, एग्जीग्रेटेड टॉक जो है इसका मतलब होता है, यानी कि किसी बात को, ध्यान दीजिएगा, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना जो है वो क्या कहता है? वो होता है आपको टेल टॉक। जब कोई व्यक्ति छोटी सी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बहुत बड़े रूप में करता है तो वो टेल टॉक होता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या बोला जा रहा है कि
अप हिल टास्क, ध्यान दीजिएगा, अप हिल टास्क यानी कि क्या होता है अप हिल टास्क, ध्यान दीजिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अप हिल टास्क अगर कोई पहाड़ी पर चढ़ने के लिए कहेगा तो क्या लगेगा, बहुत ही कठिन लगेगा, यानी कि डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। जब कोई पहाड़ी पर चढ़ने के लिए कहेगा तो बहुत ही, अगर ऊंचा है तो बहुत ही ज्यादा कठिनाई होगी, यानी कि अप हिल टास्क क्या होता है, कठिन कार्य होता है। क्या होता है, कठिन कार्य जो है इसका मतलब होता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अ व्हाइट एलिफेंट, ध्यान दीजिए, अ व्हाइट एलिफेंट, तो व्हाइट एलिफेंट जो है तो इसका मतलब क्या होगा, अ कॉस्टली बट यूजलेस थिंग, मतलब अगर कोई व्हाइट एलिफेंट है तो उसका क्या करेंगे, हाथी का, तो व्हाइट एलिफेंट सिर्फ रख सकते हैं, उससे कोई फायदा नहीं ले सकते हैं, मतलब कि है महंगा, यह तो है रेयर, बहुत ही रेयर है, लेकिन बेकार है। क्या है, बेकार है, मतलब कि इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है फार एंड नियर, ध्यान दीजिएगा, फार एंड नियर, फार एंड नियर का मतलब होता है एवरीवेयर। अगर कोई कहेगा फार एंड नियर मतलब वो जो है हर जगह है, क्या है, हर जगह, यानी कि फार एंड नियर मतलब पास में भी है और दूर में भी, यानी कि हर जगह उपस्थित है, तो क्या कहलाएगा, एवरीवेयर। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ, ध्यान दीजिए, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, इन ब्रीफ, ध्यान दीजिएगा, द लॉन्ग एंड सॉरी द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है इन ब्रीफ, यानी कि संक्षेप में। कैसे होता है, किसी बातों को संक्षेप में अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे, उसको कहेंगे द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ, यानी कि लंबे को छोटा करके कहना। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है अ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ध्यान दिए, अ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये क्वेश्चन जो है आपका VVI क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम्स में बार बार लगातार ही पूछा जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, अ बोन ऑफ कनेक्शन, ध्यान दीजिए, अ बोन ऑफ कनेक्शन, यानी कि जो होता है झगड़े की जड़, ध्यान दीजिएगा, झगड़े की जड़ जो है इसका मतलब होता है, जहाँ तो झगड़े की जड़ ए बोन ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि एक झगड़े की जड़ इसका मतलब हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है एन एप्पल, ध्यान दीजिए, एन एप्पल ऑफ वंस आई, ध्यान दीजिएगा, एन एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब क्या होता है, तो एन एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है वेरी डियर, यानी कि वेरी डियर मतलब बहुत प्यारा होना। क्या होना, बहुत प्यारा। जब कोई रहता है तो उसको क्या कहते हैं, एन एप्पल ऑफ वंस आई, मतलब मेरी आंखों का क्या है, वो प्यारा, यानी कि बहुत ही ज्यादा प्यारा होना इसका मतलब होता है। अगला प्रश्न है टू कट अ सॉरी फिगर, ध्यान दीजिए, टू कट अ सॉरी फिगर, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू लीव अ पुअर इंप्रेशन, मतलब किसी पर अच्छा प्रभाव नहीं डालना। जब हम क्या करते हैं सॉरी फिगर बनाते हैं, मतलब किसी से माफी मांगने की स्थिति बनाते हैं, मतलब हम उससे अच्छा व्यवहार नहीं किए, उसको इम्प्रेस नहीं कर पाए, यानी कि बहुत प्रिय, यानी कि अच्छा प्रभाव किसी पर नहीं डालते, यानी कि टू कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है अच्छा प्रभाव नहीं डालना, टू टू लीव अ पुअर इंप्रेशन। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है टू चॉक आउट, जो है तो टू चॉक आउट अ प्लान, जो है तो टू चॉक आउट अ प्लान का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टू ले आउट, यानी कि टू ले आउट, यानी कि टू चॉक आउट का मतलब होता है योजना तैयार करना। क्या करना, योजना तैयार करना। किसी काम को करने के लिए जब योजना तैयार करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, टू चाल्क आउट अ प्लान, यानी कि योजना तैयार करना। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है टू कम टू कंक्लूजन, ध्यान दीजिए, टू कम टू कंक्लूजन यानी कि होता है टू कम टू डिसीजन, यानी कि किसी परिणाम पे पहुंचना। ध्यान दीजिएगा इसका मतलब क्या होता है, किसी परिणाम पर पहुंचना जब होता है तो क्या कहते हैं, टू कम टू कंक्लूजन, यानी कि किसी परिणाम पर पहुंच जाते हैं, तो ये वर्ड हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न है स्लो एंड स्टडी, ध्यान दीजिएगा, स्लो एंड स्टडी का मतलब क्या होता है, क्लाम एंड पेशेंट, जी हाँ, तो क्लाम एंड पेशेंस मतलब जो होता है ये होता है धीमे परंतु धैर्यवान, यानी कि धीमे होना लेकिन धैर्यवान होना। जैसे कि कोई काम को करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब कोई काम को करते हैं तो धीरे करते हैं, कैसे करते हैं, धीरे करते हैं लेकिन आराम आराम से करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, स्लो एंड स्टडी, मतलब किसी कार्य को धीरे करना लेकिन धैर्य रूप से करना, कि होगा ही होगा। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है
सेफ एंड साउंड, ध्यान दीजिएगा, सेफ एंड साउंड इसका मतलब होता है क्वाइट वेल, मतलब सेफ एंड साउंड का मतलब होता है बिल्कुल ठीक होना, यानी कि सही, यानी कि बिल्कुल ठीक होना जो है इसका मतलब होता है। ध्यान दीजिएगा, सेफ एंड साउंड का मतलब बिल्कुल ठीक होना इसका सही अर्थ है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है एट सिक्स, ध्यान दीजिएगा, एट सिक्स एंड सेवन, ध्यान दीजिए, एट सिक्स एंड सेवन यानी कि आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि इसका मतलब होता है एट सिक्स एंड सेवन मतलब तितर बितर कर देना, मतलब इधर उधर छितरा देना, इसका मतलब ही होता है एट सिक्स एंड सेवन, मतलब ना ही तो सिक्स है और ना ही तो सेवन है, मतलब कि कोई भी एक जगह नहीं है, इसका मतलब होता है तितर बितर करना या फिर बिखरा देना। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है कॉक एंड बुल स्टोरी, ध्यान दीजिए, कॉक एंड बुल स्टोरी, तो कॉक एंड बुल का स्टोरी जो है वो नहीं होता है, ध्यान दीजिए, कॉक एंड बुल का स्टोरी नहीं होता, मतलब जो है इसका समझाने का मतलब है फ्लैश स्टोरी, मतलब जब किसी बात को हम लोग क्या कहते हैं, झूठी कथा कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब किसी झूठी कथा को सुनाते हैं या फिर झूठी कथा कहते हैं तो क्या कहते हैं उसको, कॉक एंड बुल स्टोरी, ये क्या है, फेक स्टोरी। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न कहा जा रहा है कोल्ड ब्लडेड मर्डर, ध्यान दीजिएगा, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, तो ये भी जो है आपका वीवीआई प्रश्न है, क्या है, वीवीआई प्रश्न है, लगातार बार बार हमारे एग्जाम में दोहराया जाता है, अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, तो इसका मतलब क्या होता है, हैविंग लैक ऑफ फीलिंग और पीटी, ध्यान दीजिए, हैविंग लैक ऑफ फीलिंग और पीटी, यानी कि जानबूझकर किया गया कत्ल, यानी कि किसी का कुछ का जब हम कत्ल करते हैं जानबूझकर तो क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है क्रोकोडाइल टीयर, हम लोग ऐसे भी कहते हैं मगरमच्छ के आंसू, तो मगरमच्छ के आंसू का मतलब क्या होता है, झूठी, यानी कि झूठा आंसू, यानी कि कहते हैं झूठे जो रोते हैं उसको क्या कहते हैं, मगरमच्छ के आंसू दिखा रहा है, यानी कि क्रोकोडाइल टीयर का मतलब होता है झूठा आंसू, फ्लैश टीयर होता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है टू होल्ड वंस टंग, ध्यान दीजिएगा, टू होल्ड वंस टंग का मतलब क्या होता है, टू कीप इन क्वाइट, यानी कि क्या कहते हैं, अपनी जवान पे लगाम लगाना, ध्यान दीजिए, टू होल्ड वंस टंग मतलब अपनी जुबान पर लगाम लगाना, यानी कि जब हम लोग अपनी जवान पे लगाम लगाते हैं तो हम लोग कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाए, कुछ नहीं बोलते, यानी कि टू होल्ड वंस टंग का मतलब होता है शांत रहना, क्या रहना, शांत रहना होता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है टू टोल्ड वाटर, ध्यान दीजिएगा, टू टोल्ड वाटर का मतलब क्या होता है, टू टोल्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होल्ड होना चाहिए, टू टोल्ड नहीं बल्कि होल्ड, टू होल्ड वाटर यानी कि टू बी साउंड, यानी कि मतलब होता है ठीक होना, जब पानी बिल्कुल शांत है, कैसा है, शांत है, इसका मतलब कैसा है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि टू होल्ड वाटर मतलब होता है टू बी साउंड, यानी कि बिल्कुल ठीक होना। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है टू कीप अब्रेस्ट, ध्यान दीजिएगा, टू कीप अब्रेस्ट, तो कीप अब्रेस्ट का मतलब होता है टू कीप इन टच, यानी कि जानकारी रखना, क्या रखना, जानकारी रखना, अगर किसी के हम टच में रहेंगे, किसी के साथ में रहेंगे तो उसका जानकारी भी क्या रहेगा, हमको मिलता रहेगा, यानी कि टू कीप अब्रेस्ट। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है टू कीप एन आई, ध्यान दीजिएगा, टू कीप एन आई, यानी पर किसी के ऊपर जब हम लोग ध्यान देते हैं, क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, आंखों को गड़ा के रखते हैं, मतलब कि आंखों को कब गड़ा के रखेंगे, जब किसी का देख रेख करेंगे, क्या करेंगे, जब किसी का देख रेख करते हैं तब उसके ऊपर क्या करते हैं, अपनी आंखों को जमा कर रखते हैं, गड़ा कर रखते हैं, यानी कि टू कीप एन आइज का मतलब होता है टू वॉच, यानी कि देखभाल करना उसका मतलब होता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है टू कीप इन टच विथ, ध्यान दीजिएगा, टू कीप इन टच विथ का मतलब क्या होता है, टू बी, ध्यान दीजिएगा, टू बी इन कॉन्टेक्ट, ध्यान दीजिएगा, टू बी इन कॉन्टेक्ट, यानी कि टू बी टच विथ, यानी कि किसी के संपर्क में होना, क्या होना, किसी के संपर्क में जब होते हैं तब क्या कहते हैं, टू बी इन टच, क्या कहते हैं, टू बी इन टच, यानी कि किसी के संपर्क में रहना होता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है टू बिलो, ध्यान दीजिएगा, टू बिलो वंस, ध्यान दीजिए, टू बिलो वंस वेन, ध्यान दीजिएगा, वेन, यहाँ पे वेन होगा, गलत से लिखा गया है, टू वेन
ट्रम्पेट, यानी कि टू बिलो वंस ट्रम्पेट। तो इसका मतलब क्या होता है? टू बेस्ट, ध्यान दीजिएगा, टू बीस्ट ऑफ वंस वेन अचीवमेंट, यानी कि टू बीस्ट ऑफ वंस वेन अचीवमेंट। इसका मतलब होता है अपनी सेखी बधारना, मतलब कि अपनी प्रशंसा करना जो है इसका मतलब होता है। यानी कि कुछ छोटा सा काम किए हैं और अपनी खूब प्रशंसा कर रहे हैं, यानी कि जो है क्या होता है? टू बिलो वंस वेन ट्रम्पेट, यानी कि अपनी ही धुन में मगन रहना इसका मतलब होता है, यानी कि अपनी प्रशंसा खुद करना। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है टू ब्रीथ, ध्यान दीजिएगा, टू ब्रीथ वंस लास्ट, ध्यान दीजिए, टू ब्रीथ वंस लास्ट का मतलब होता है टू डाई, ध्यान दीजिए, टू डाई मतलब कि जो है टू ब्रीथ वंस लास्ट मतलब जब अपना लास्ट सांस लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जब अपना लास्ट सांस लीजिएगा तो मतलब आप मर जाइएगा, मतलब टू ब्रीथ वंस लास्ट, टू डाइस का मतलब होता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है टू बरी, ध्यान दीजिएगा, टू बरी द हेडेक, ध्यान दीजिएगा, टू बरी द हेडेक। तो इसका मतलब क्या होता है? स्टॉप क्वारलिंग, ध्यान दीजिए, स्टॉप क्वारलिंग यानी कि लड़ाई झगड़ा को समाप्त करना। क्या करना? लड़ाई झगड़ा को समाप्त करना होता है, टू बरी द हेडेक। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है टू कॉल, ध्यान दीजिएगा, टू कॉल बैड नेम्स, यानी कि किसी को क्या करना? गलत नामों से पुकारना, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? टू रिबॉक, यानी कि हो जाता है इसका टू रिबॉक मतलब किसी को गाली देना। क्या देना? किसी को गाली देना जो है क्या होता है? टू कॉल बैड नेम। जब उसको बुरे नामों से बुलाएंगे तो उसको कैसा फील होगा? गाली के जैसा फील होगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है टू कैरी कोल टू न्यू कोस्टल, ध्यान दीजिएगा, टू कैरी कोल टू न्यू कास्टल का इसका मतलब क्या होता है? टू डू समथिंग एब्जर्व, टू डू समथिंग एब्जर्व जो है इसका मतलब होता है यानी कि सूर्य को दीपक दिखाना, यानी कि सूर्य को दीपक दिखाना मतलब जो बहुत अधिक जानकार है, ध्यान तो जो बहुत अधिक जानकार है उसको ज्ञान देना जो है इसका मतलब होता है, यानी कि टू कैरी कोल टू न्यू कास्टल। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है एप्पल पाई ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है? इन परफेक्ट ऑर्डर, मतलब जो है सही क्रम में होना। क्या होना? सही क्रम में होना इसका मतलब होता है, यानी कि पूर्ण क्रम में होना, सही क्रम में होना इसका मतलब होता है एप्पल पाई ऑर्डर। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है अब ब्लैक शिप, ध्यान दीजिएगा, अब ब्लैक शिप, ये भी हमारे लिए क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा रहा है बार बार। कहा जा रहा है अ ब्लैक शिप मतलब ए पर्सन विथ बैड नेम, ध्यान दीजिएगा, अ पर्सन विथ बैड नेम इसका मतलब क्या होता है? कि बदनाम व्यक्ति जो होता है, ध्यान दीजिएगा, बदनाम व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है? ब्लैक शिप, यानी कि अब ब्लैक शिप, ब्लैक शिप जो होगा क्या होगा? बहुत ही रेयर होगा, यानी कि बदनाम व्यक्ति भी बहुत ही रेयर होता है, यानी कि अ ब्लैक शिप। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है थिक एंड थिन, यानी कि थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है? इन ऑल सरकमटेंस, ध्यान दीजिएगा, इन ऑल सरकमटेंस यानी कि सभी परिस्थितियों में, यानी कि सभी प्रकार की परिस्थितियां जो है इसके अनुसार होता है। थिक एंड थिन यानी कि पतला और मोटा दोनों होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सभी प्रकार की परिस्थितियां, ध्यान दीजिए, सभी प्रकार की परिस्थितियां इसके आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है टाइम एंड टाइड, ध्यान दीजिएगा, टाइम एंड टाइड का मतलब क्या होता है? क्रशिंग ऑफ टाइम, यानी कि क्रश ऑफ टाइम जो है इसका आंसर मतलब होता है, इसका मतलब होता है समय का, ध्यान दीजिएगा, समय का चक्र, ध्यान दीजिए, समय का चक्र क्या होता है? समय का चक्र, यानी कि टाइम एंड टाइड जो है वो क्या होता है? क्रश ऑफ टाइम, यानी कि समय का चक्र, यानी कि समय की स्थिति। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है टूथ एंड नेल, ध्यान दीजिए, टूथ एंड नेल, तो इसका मतलब क्या होता है? होता है वेहमेटली, ध्यान दीजिएगा, वेहमेटली, यानी इसका मतलब क्या होता है? पूरे जोर के साथ, यानी कि टूथ एंड नेल यानी कि पूरा जोर लगा देना। क्या लगा देना? पूरा जोर लगा देना जो है वो क्या कहलाता है? टूथ एंड नेल। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है अप एंड डाउन, ध्यान दीजिएगा, अप एंड डाउन, तो अप एंड डाउन का मतलब क्या होता है? तो सक्सेस एंड फेलियर, यानी कि उतार चढ़ाव होना। क्या होना? उतार चढ़ाव होना, यानी कि अप एंड डाउन का मतलब होता है उतार
चढ़ाव होना, क्या होना, उतार चढ़ाव होना जो है वो कहलाता है अप एंड डाउन। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है वेल एंड वो। अब वेल एंड वो का मतलब क्या होता है, तो होता है प्रोस्पेरिटी एंड एडवाइजरी। ध्यान दीजिएगा, प्रोस्पेरिटी एंड एडवाइजरी, यानी कि वेल एंड वो का मतलब होता है दुख और सुख। क्या होता है, दुख और सुख जो है इसका मतलब होता है, यानी कि प्रोस्पेरिटी एंड एडवाइजरी जो है इसका मतलब होता है, यानी कि वेल एंड वो का मतलब दुख और सुख होता है। अगला प्रश्न है ए मैन, ध्यान दीजिएगा, ए मैन ऑफ लीटर। ध्यान दीजिए, ए मैन ऑफ लीटर्स का मतलब क्या होता है, अ वेल एजुकेटेड एंड लर्नेड पर्सन। ध्यान दीजिएगा, अ वेल एजुकेटेड एंड लर्नेड पर्सन होता है, यानी कि अ मैन ऑफ लिटर कहने का मतलब है विद्वान व्यक्ति। क्या होता है, विद्वान व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है आपका अ मैन ऑफ लेटर, यानी कि अ वेल एजुकेटेड एंड लर्नेड पर्सन इसका मतलब होता है। अगला प्रश्न है ऑल इन वन। ध्यान दीजिएगा, ऑल इन वन हम लोग कहते हैं ऑल इन वन है। क्या है, ऑल इन वन है, यानी कि क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसा है, बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि ऑल इन वन को जो है बहुत महत्वपूर्ण भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है बैग एंड बैगेज। ध्यान दीजिएगा, बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है, तो बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विथ ऑल गुड्स। ध्यान दीजिएगा, विथ ऑल गुड, यानी कि बैग एंड बैगेज का मतलब होता है सभी सामानों के साथ। क्या, सभी सामानों के साथ जो है इसका मतलब होता है बैग एंड बैगेज। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है इन ब्लैक। ध्यान दीजिएगा, इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है, इन राइटिंग, मतलब कहते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि लिखित रूप से। क्या, लिखित रूप से इसका मतलब हो जाता है इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि लिखित रूप से इन राइटिंग हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है बाय एंड बाय। ध्यान दीजिएगा, बाय एंड बाय यानी कि स्लोली। ध्यान दीजिएगा, बाय एंड बाय का मतलब होता है स्लोली, यानी कि किसी काम को धीरे धीरे, क्या, धीरे धीरे जब करते हैं तो क्या कहते हैं उसको, बाय एंड बाय, यानी कि धीरे धीरे। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है ह्यू एंड क्राई। ध्यान दीजिए, ह्यू एंड क्राई यानी कि अ ग्रांट नॉइस। ध्यान दीजिए, अ ग्रांट नॉइस यानी कि शोरगुल। ह्यू एंड क्राई जब हम स्टेशनों पे जाते हैं, किसी बाजार में जाते हैं तो क्या होते रहता है, शोरगुल होते रहता है। क्या होते रहता है, शोरगुल, एक दूसरे से लोग क्या करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, यानी कि वहां पे क्या होता है, ह्यू एंड क्राई होता है। यहाँ तो ह्यू एंड क्राई ऐसे याद रखना है, किसी स्टेशन पे किसी मार्केट में जाते हैं तो ह्यू एंड क्राई होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा शोरगुल होता है, यानी कि ग्रांड नॉइस हो जो है इसका मतलब हो जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है बाय हुक एंड क्रुक, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, बाय हुक एंड क्रुक का मतलब होता है बाय फेयर और फॉल मीन्स। ध्यान दीजिएगा, बाय फेयर और फॉल मीन्स का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब जो है वो होता है अच्छे या बुरे किसी प्रकार से, यानी कि बाय हुक और क्रुक, यानी कि किसी भी प्रकार से, यानी कि अच्छा हो या फिर बुरा हो, किसी भी प्रकार से होना चाहिए। अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न जो है यहीं तक रहेगा। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिए। साथ साथ दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो ठीक है, अगर जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे कर दिएगा रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।